अगर क्रिप्टो करेंसी बिना किसी बैंक के काम करती है तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है, पैसा सेफ कैसे रहता है। तो इस सवाल का जवाब एक सिंगल वर्ड में है, ब्लॉकचेन। आज इस वीडियो में हम ब्लॉकचेन को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे बिना टेक्निकल कंफ्यूजन के। हाय एवरीवन, मेरा नाम अमन है। मैंने इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में काफी लंबे टाइम से काम किया है और मैंने इस इंडस्ट्री से जो कुछ भी सीखा है मैं उसे अपने इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आप लोगों को सिखाने आया हूँ। सबसे पहले समझते हैं ब्लॉकचेन होता क्या है। तो ब्लॉकचेन एक डिजिटल रिकॉर्ड बुक होता है जहां पे सारे ट्रांजैक्शन परमानेंटली रिकॉर्ड हो जाते हैं। इसे आप एक डिजिटल लेजर या रिकॉर्ड बुक भी कह सकते हो। फर्क बस इतना है, ये रिकॉर्ड एक जगह नहीं बल्कि दुनिया भर के हजारों कंप्यूटर पर कॉपी होता है। अब हम ब्लॉकचेन को दो पार्ट में समझते हैं, सबसे पहला ब्लॉक और दूसरा चेन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्लॉक क्या होता है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, जैसे कि मैंने एक बिटकॉइन आपको भेजा, तो वो ट्रांजैक्शन की डिटेल एक ब्लॉक के अंदर स्टोर हो जाती है और एक ब्लॉक के अंदर होता है बेसिकली ट्रांजैक्शन डिटेल। और ट्रांजैक्शन डिटेल में क्या होता है, डेट, टाइम और एक यूनिक कोड होता है जिसे हम हैश बोलते हैं। और जैसे ही वो ब्लॉक फिल हो जाता है वो ब्लॉकचेन का परमानेंटली पार्ट बन जाता है। अब हम समझते हैं कि चेन क्या होता है। तो हर एक नया ब्लॉक अपने पुराने ब्लॉक से कनेक्ट होता है एक चेन के थ्रू और यहाँ पे ब्लॉक्स की चेन बन जाती है और इसीलिए हम इसे ब्लॉक चेन भी कहते हैं, यानी कि ब्लॉक्स की चेन। अगर कोई एक ब्लॉक को चेंज करने की कोशिश करे तो पूरी चेन बिगड़ जाती है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। इसलिए ब्लॉकचेन को टेम्पर प्रूफ भी कहा जाता है। इसका मतलब ब्लॉकचेन के ट्रांजैक्शन को ना ही आप एडिट कर सकते हो, ना ही डिलीट कर सकते हो और ना ही मॉडिफाई कर सकते हो। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, क्योंकि यही डिसेंट्रलाइजेशन है जो इस पूरे ब्लॉकचेन को यूनिक और सेफ बनाता है। अगर हम ट्रेडिशनल सिस्टम की बात करें तो ट्रेडिशनल सिस्टम में जो डेटा होता है वो या तो सेंट्रल सर्वर के पास होता है या तो बैंक के पास होता है। लेकिन अगर हम ब्लॉकचेन की बात करें तो ब्लॉकचेन का डेटा हजारों कंप्यूटर, जिन्हें हम नोड बोलते हैं, वहां पे स्टोर होता है। इसका सिंपल सा मतलब है, किसी एक इंसान या किसी एक कंपनी के पास पूरा डेटा नहीं होता और ना ही इसका कंट्रोल होता है। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब सवाल आता है कि ब्लॉकचेन को सिक्योर क्यों माना जाता है। रीजन नंबर 1, डेटा एक जगह नहीं होता। रीजन नंबर 2, हर ट्रांजैक्शन वेरीफाई होती है नेटवर्क के थ्रू। रीजन नंबर 3, एक बार रिकॉर्ड हो जाने के बाद डेटा चेंज नहीं होता। इसी वजह से ब्लॉकचेन में हैक करना या फ्रॉड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए ब्लॉकचेन को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मानिए कि मेरे पास एक नोट कॉपी है और इस नोट कॉपी की एग्जैक्ट कॉपी 10,000 लोगों के पास है। अगर किसी एक ने किसी एक कॉपी का पेज चेंज करने की कोशिश भी की तो रिमेनिंग 9,999 कॉपी मैच नहीं होगी, इसलिए गलत एंट्री एक्सेप्ट नहीं होगी। बिल्कुल इसी तरह ब्लॉकचेन भी काम करता है। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के लिए यूज नहीं होता। इस टेक्नोलॉजी का यूज फ्यूचर में होगा, बैंकिंग सेक्टर में, सप्लाई चेन में, वोटिंग में, डिजिटल आइडेंटिटी में। ये सारे प्लेस में फ्यूचर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज हो सकता है और यही वजह है जिसके कारण ब्लॉकचेन को फ्यूचर की टेक्नोलॉजी भी मानी जाती है। याद रखिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जरूर स्ट्रांग है लेकिन क्रिप्टो मार्केट बहुत रिस्की हो सकता है। किसी भी टेक्नोलॉजी को समझना और उसमें ब्लाइंडली इन्वेस्ट करना दोनों बहुत अलग चीज है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको ब्लॉकचेन क्लियर लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी लोग सही नॉलेज ले सकें। और याद रखें, नॉलेज ही सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है।